गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के रसायन में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं इनके प्रकार ये अध्ययन में समाप्त किए थे। चलिए अब दूसरे चैप्टर की चर्चा करते हैं। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षारक तथा लवण। ये बहुत ही सरल और बोर्ड के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। कई अंकों के प्रश्न अनिवार्य रूप से इस खंड से, इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो इनको आप तैयार करना प्रारंभ करें, नोट्स बनाना शुरू करें। अम्ल, क्षारक, लवण क्या होते हैं? अगर हम बात अम्लों की करें, अम्ल एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स में बात अम्लों की हो तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर से सुने, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। प्यारे बच्चों, कई ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, आपको जानकारी है, हम आपको याद दिलाते हैं। दही स्वाद में खट्टा होता है, अंगूर, नींबू, संतरा, इमली, सिरका, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और स्वाद में खट्टे होने वाले जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब में कोई न कोई अम्ल विद्यमान रहता है। तो आपको याद रखना है, आंवला, दही, अंगूर, नींबू, इमली, सिरका, ये सब अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए क्षारक के बारे में जानते हैं। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उल्टा है, याद करना सरल है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फिर से सुने, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब कई ऐसे रसायन हैं जिनमें क्षारक विद्यमान होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे चूने का पानी। चूने का पानी ये कड़वा होता है स्वाद में, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, विद्यमान रहता है। साबुन स्वाद में कड़वे हैं और साबुन में क्षारक होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, NaOH, KOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये उदर रोगों के उपचार में पीने के लिए दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें पाया जाता है, क्षारक। इसी तरह विंडो क्लीनर, जो कांच की खिड़कियों को साफ करने के लिए जो फव्वारा मार कर कपड़े से पोंछा जाता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH क्षारक होता है। तो ये कुछ क्षारक वाले रसायन हैं जिनमें क्षारक विद्यमान रहता है। और आपको याद रखना है कि जब किसी अम्ल में क्षार या किसी क्षार में अम्ल, अम्लों या क्षारों को परस्पर मिला देने पर ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल और क्षार परस्पर मिलाने पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अभी हम कह रहे हैं कि लिटमस अम्ल और क्षार के होने की सूचना कैसे देता है। लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल रहता है और क्षारीय माध्यम में नीला रहता है। तो चलिए जानते हैं कि ये लिटमस एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक क्या होते हैं, इसकी चर्चा करें। इंडिकेटर्स, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम होने का ज्ञान कराते हैं। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम का ज्ञान कराने वाले पदार्थ या रसायन सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस प्राकृतिक सूचक है, इसी तरह हल्दी जो सब्जियों में डाला जाता है वो भी प्राकृतिक सूचक है। इनका अम्लीय माध्यम में एक रंग रहेगा और क्षारीय माध्यम में इससे भिन्न दूसरा रंग रहता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में इससे भिन्न दूसरा रंग होता है। चलिए, दो प्राकृतिक सूचकों में लिटमस और हल्दी जो प्राकृतिक सूचक हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, इनका किस माध्यम में क्या रंग रहता है आप जान लें।
प्राकृतिक सूचक लिटमस है, और लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल रहता है, क्षारीय माध्यम में नीला हो जाता है। हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है, अम्लीय माध्यम में पीला रहता है और क्षारीय माध्यम में लाल या भूरा हो जाता है। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, याद आएगा। जब कभी भोजन करते समय सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है तो पीला पीला धब्बा बन जाता है, दाग बन जाता है, वो हल्दी के कारण है। और जब उस दाग को छुड़ाने के लिए साबुन रगड़ते हैं तो साबुन, अभी आप जान पाए कि क्षारीय माध्यम क्षारकीय होता है, तो जब साबुन रगड़ते हैं क्षारकीय माध्यम होता है तो हल्दी का पीला दाग लाल भूरा हो जाता है। तो आप प्यारे बच्चों, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, सूचक क्या हैं, और दो प्राकृतिक सूचक हल्दी और लिटमस जान पाए। सूचकों के बारे में आगे चर्चा जारी रहेगी अगले वीडियो में। आज यहीं तक, धन्यवाद।